हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब? आई होप सब मज़े में हो। ओके, गुड। तो आज हम लेसन नंबर 6 डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। डिवीज़न, यहाँ पे देखिए डिवीज़न लिखा है। डिवीज़न मतलब आपको पता ही है कि डिवीज़न का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग ही होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिवीज़न एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे मेंशन है डिवीज़न एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिवाइड करना, भाग करना। तो डिवीज़न एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और मेरे पास 80 टॉफ़ीज़ है, 80 है। तो मुझे सबको देनी है, तो मैं पर स्टूडेंट कितनी टॉफ़ीज़ दूंगी, एक स्टूडेंट्स को कितनी दूंगी। तो आप लोगों को कैसे पता चला, चलो कि कितनी दूंगी वो पता चलना चाहिए ना। तो वो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो आप क्या करोगे, 80 डिवाइडेड बाय 40 है ना, 40। तो 40 स्टूडेंट्स, चलो मैं 80 में से 40 टॉफ़ीज़ पहले 1 करके सभी स्टूडेंट्स को दे देती हूँ, ठीक है। तो आप बोलो उसके बाद कितनी बचती है मेरे पास? तो 40 और बचेगी, है ना। तो अगेन मैं 1 टॉफ़ी सभी स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। तो मैंने फिर कितनी टॉफ़ीज़ दी एक स्टूडेंट्स को? 2 टॉफ़ीज़ दी, है ना, गुड। तो अगर आप 80 डिवाइडेड बाय 40 करते हो, यानी 4 2 ज़ा 8, यानी 2 टॉफ़ीज़ हो जाएगी। और अगर आप पहले ऐसे माइनस किया आपने, देखो 80 था, 80 में से हमने -40 टॉफ़ीज़ कर ली, तो हमारे पास 40 बची, है ना। तो फिर उसमें से अगेन -40 यानी 1 सबको दे दी, तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो वो 0 हो गया। इसका मतलब डिवीज़न यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, यानी मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। देखो इसी एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी बताया कि मैंने 80 टॉफ़ीज़ जो थी उसमें से 40 पहले दे दी, 40 स्टूडेंट्स थे, उन सबको 1 करके। उसके बाद 40 मेरे पास बची, अगेन मैंने 1 करके सभी को दे दी ना। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और सभी स्टूडेंट्स को 2 टॉफ़ी मिल गई। पर स्टूडेंट्स 2 टॉफ़ीज़ आई, तो हमने कितने स्टेप्स लिए? 1 और 2, यानी 2 स्टेप्स, यानी 2 आंसर आया, इसलिए 2 स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस करते हैं तो हमने 2 स्टेप्स लिए, ओके। और मैंने डिवाइड किया, देन आंसर 2 आएगा। तो इसी, अब आप समझ गए कि कैसे मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया सभी को, ओके। एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल मेरे पास है, और आप 2 भाई बहन हो। तो ये 4 पेंसिल जो है वो मुझे देनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2 स्टूडेंट्स में, या 2 भाई बहन आप जो भी हो। अगर आपकी मम्मी के पास 4 पेंसिल है तो उनको देनी है 2 बच्चों में। तो वो कितनी पेंसिल आएगी आपके पास? 2 आएगी ना, बिकॉज 4 थी। तो 1 पहले देंगे, उसके बाद अगेन 1 बचेगी वो देंगे, या तो डायरेक्टली 2 2 ज़ा 4, है ना, ठीक है। तो अब आपको पता चला ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ, तो इक्वली दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो तो फिर चैप्टर में देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, इट इज़ स्नेहाज बर्थडे टुडे। स्नेहा का बर्थडे है, शी इज़ सेलिब्रेटिंग इट विथ 6 ऑफ हर फ्रेंड्स। वो क्या करती है, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है 6 फ्रेंड्स के साथ। आप भी तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। उसी अकॉर्डिंग स्नेहा ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बट कितने फ्रेंड्स हैं उसके, यहाँ पे देखो SIX 6, ठीक है। शी बाय 24 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स। आप सब चॉकलेट्स लाते हो बर्थडे में, ठीक है। उसी तरह से स्नेहा भी लाई है। तो स्नेहा ने कितनी परचेस की है? बाय यानी परचेस करना, खरीदी करना। उसने कितने पैकेट्स लाई है? वो 24 पैकेट्स।
तो 24 पैकेट्स वो लाई है चॉकलेट्स के, और उसके फ्रेंड्स कितने हैं? 6 है। ओके, शी डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमोंग हर फ्रेंड्स। उसको क्या करना है? अपने दोस्तों में ये चॉकलेट्स के जो पैकेट्स है वो उसको इक्वली शेयर करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाउ मैनी चॉकलेट्स डज शी गिव टू ईच ऑफ देम? तो वो कितने अपने फ्रेंड्स को देगी? तो क्या करेंगे हम? तो 24 जो यहाँ पे दिया है डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, तो आप 6 का टेबल बोलो। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8, नहीं 6 2 ज़ा क्या होता है? 2 4 ज़ा 8 होता है। वेरी गुड, 2, हाँ गुड, नहीं 6 2 ज़ा 12 होता है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। ओके, तो 24 जो है उसमें क्या आया? 4 आया, तो ये 6 है फ्रेंड्स। तो इन सबको 24 को इक्वली डिवाइड करेगी तो 4 4 एक एक को मिलेगी। 4 4 4 4 4 4 ऐसे, तो 24 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे नीचे मैं बता रही हूँ। When 24 chocolates are divided equally among 6 friends, each will get 4 chocolates. कितनी आएगी? 4 आएगी, है ना? गुड, एक फ्रेंड्स को 4 मिलेगी। और वी कैन राइट इट एज, कैसे राइट करते हैं? 24 डिवाइडेड बाय 6, देन आंसर इज 4। और जैसे मल्टीप्लाई में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन होता था ना, इसमें ऐसे डिवाइड का है, देखो। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, स्लिपिंग लाइन और ऊपर डॉट नीचे डॉट। दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन। दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। वी ऑल्सो कॉल इट एज डिवीज़न, उसको हम डिवीज़न भी कहते हैं। 24 इज़ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये जो 24 है ये टोटल नंबर चॉकलेट्स है। 6 इज़ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ये टोटल उसके नंबर कितने थे फ्रेंड्स के? 6 थे, इसलिए 6। एंड 4 इज़ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच फ्रेंड गेट्स, तो एक फ्रेंड जो है उसको 4 चॉकलेट मिलेगी, तो ईच। तो इसमें क्या है? तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन जब स्टडी करवाया था उस टाइम बोला था कि जब कभी आपको एक की प्राइस मिलती है या एक थिंग्स की कुछ भी मिलता है, कीमत मिलती है या वॉटेवर, और बहुत सारा फाइंड आउट करना होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो और उसका ऑपोजिट डिवीज़न में होता है बेटा। यहाँ पे आपको देखो बिगर अमाउंट मिलती है, बहुत सारा मिलता है, उसमें से 1 फाइंड करना है ईच, यानी एक फ्रेंड को कितना मिलता है, एक स्टूडेंट्स को कितना मिलता है, आपके पास एक चीज़ है तो उसमें कितना बचता है। तो अगर जब कभी बहुत सारा होता है उसमें से 1 फाइंड करना होता है तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 24 है ना, तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। 6 जो है इसको डिवाइज़र बोलते हैं, और 4 जो आपका आंसर आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या बोलते थे? प्रोडक्ट बोलते थे, है ना, जो आंसर आता था उसको। बट डिवीज़न में हम क्या बोलेंगे इसको? क्वोशंट। क्वोशंट यानी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं, इसका अलग क्वोशंट बोलते हैं। ये डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र इज इक्वल टू क्वोशंट। क्लियर बच्चों? लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 सी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। आपको एक यहाँ पे करके दिया है, हम देखेंगे।
डिस्ट्रीब्यूट 50 आइसक्रीम्स हेल्पिंग इक्वली अमोंग 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है और यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए आप, ये आइसक्रीम जो है ना नीचे वो कितनी है टोटल 1 5 15। आप काउंट करो ये तो 1 5 15 बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 है, इसीलिए यहाँ पे 1 5 15 किया है। डिवाइडेड बाय कितने में डिवाइड करनी है आपको 3 में, इसलिए आपने यहाँ पे हमने 3 किया है। अब आप क्या करोगे तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल बोलोगे। ये जो डिवाइज़र होता है ना इसका हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो 15 तक बोलना है, जब तक 15 आता है तो 3 का टेबल बोलते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 3 5 ज़ा 15 आता है, ठीक है। तो इक्वली 1 एक चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे 5 आइसक्रीम मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 इसको मिल गए, 1 2 3 4 5 इसको मिल गए, 1 2 3 4 5 इसको मिल गए, और आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट 18 पेंसिल्स इक्वली अमोंग 6 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या है 16 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखो 16 क्या हो गया डिविडेंड, यहाँ पे 18 है, सॉरी हाँ स्टूडेंट्स 18 है, बाय मिस्टेक वो 16 बोल दिया मैंने, 18 है। 18 पेंसिल्स, तो 18 पेंसिल्स इक्वली अमोंग 6 चिल्ड्रन। तो 18 आपका डिविडेंड है, तो 18 हम यहाँ पे डिविडेंड की पोजीशन पे राइट किया है। 6 चिल्ड्रन में करना है इसलिए डिवाइडेड बाय 6 चिल्ड्रन, और यहाँ पे टोटल आपकी ये 18 पेंसिल है, ओके। तो आप कैसे आंसर लाओगे, तो ये 6 जो आपका डिवाइज़र है यानी 6 आपके जो चिल्ड्रन है, तो 6 चिल्ड्रन में आप क्या करोगे डिवाइड करोगे पेंसिल, तो 6 का टेबल बोलोगे। 6 का टेबल बोलो चलो, जब तक 18 नहीं आता, 18 आना चाहिए 6 के टेबल में। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। आ गया ना 18, ठीक है। इसलिए 6 3 ज़ा 18 यानी एक चिल्ड्रन जो है उसको कितनी पेंसिल मिलेगी 3 पेंसिल मिलेगी, ओके स्टूडेंट्स। देन आंसर इज 3। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट 32 बीड्स इक्वली अमोंग 4 नेकलेस। ये नेकलेस में देखो बीड्स से नेकलेस बनाया हुआ है ये, ठीक है। इसमें कितनी बीड्स हैं टोटल 32 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आप कहाँ पे राइट करोगे डिविडेंड में, 32 डिविडेंड होता है, डिवाइडेड बाय 4 यानी यहाँ पे कहा है 4 नेकलेस आपको, ये 4 नेकलेस के अंदर ऑलरेडी पिरोए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4, और आंसर क्या आएगा उसका क्वेश्चन मतलब क्या आएगा, तो 4 का हम टेबल बोलते जाएंगे जब तक 32 आता है। तो 4 का टेबल बोलो आप, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, गुड, 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। अगेन हम टेबल बोलते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ऐसे बोलते बोलते 4 8 ज़ा 32 आता है, इसीलिए 8 आंसर आएगा, ठीक है। तो एक जो आप नेकलेस बनाते हो उसके अंदर 8 बीड्स होती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट 10 बॉल्स इक्वली बिटवीन 2 बॉयज़। 10 बॉल से आपको 2 बॉयज़ में उसको शेयर करना है, इक्वली डिवाइड करना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही मुंह पे आ गया, मतलब हाँ आ गया ना ओरली ही, हाँ पता चल गया। जैसे आप 2 हो तो 5 5 कर लो ना, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली पता चल जाता है। फिर भी हम क्या करेंगे, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 का टेबल बोलेंगे जब तक 10 आए, 2 5 ज़ा 10,
इसलिए आंसर आएगा 5। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, डिवाइड बाय ग्रुपिंग। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो ये ग्रुप में डिवाइड करना है हमें। हाँ, देर आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 10 आइसक्रीम्स विथ 2 इन ईच ग्रुप। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर? यहाँ पे कितनी आइसक्रीम है? 10। और इसको कितने ग्रुप में आपको करना है? देखो यहाँ पे बोला है विथ 2 ईच ग्रुप, यानी 2 ग्रुप में करना है। तो आप क्या करोगे? तो 2-2 ग्रुप में है। यहाँ पे देखो आइसक्रीम, ये 2 ग्रुप है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर 2 ग्रुप है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर 2 ग्रुप है ना? ये 2-2 ग्रुप में है, इसीलिए 10 टोटल डिवाइडेड बाय 2 कहा है। तो 2 का टेबल बोलना है, तो 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आएगा 10, 5। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर्स आर देयर? देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप है 3 फ्लावर्स के? ये 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, और ये 4 है ना? ठीक है, बट हम क्या करते हैं, वो तो हमें पता चला कि भाई चलो आंसर 4 आएगा, कि भाई 4 ग्रुप है, पर वो कैसे? तो हम सबसे पहले क्या करते आए हैं, तो टोटल फ्लावर, हाउ मैनी फ्लावर टोटल? 12, इसलिए यहाँ पे 12 है, डिवाइडेड बाय 3 फ्लावर का एक ग्रुप करना है, इसलिए यहाँ पे 3। अब 3 का टेबल बोलते हो, 3 4 ज़ा 12 आता है, इसलिए यहाँ पे ये 4 ग्रुप बनते हैं आपके। ओके, गुड। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 8 फ्लावर आर देयर? कितने बनेंगे 8 फ्लावर्स के ग्रुप? तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है आपको, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ बहुत सारा स्पेस दिया है, यानी आप देखते ही पता चल जाता है कि ये 1 ग्रुप है और ये 2, यानी 2 आंसर आएगा। बट टोटल कितने हैं तो वो हमें काउंट करके करना है, इसलिए वो डिविजन पे हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 हम यहाँ पे राइट करेंगे। डिवाइडेड बाय 8 फ्लावर का एक ग्रुप है, इसलिए 8, और 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 6 एप्पल्स आर देयर? देखो यहाँ 6 एप्पल्स है, 6 6 एंड 6, आपको देखते ही पता चल गया ना कितने ग्रुप में है? 1 2 एंड 3, गुड। तो 3 उसका आंसर आएगा, बट क्वेश्चन कैसे राइट करना है? तो टोटल जितने एप्पल है उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय ईच ग्रुप 6, तो 6 3 ज़ा 18। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 5 मार्बल्स आर देयर? यहाँ पे देखो कितने ग्रुप बने हैं 5 मार्बल्स के, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने मार्बल्स है? 30, इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे 30 डिवाइडेड बाय एक ग्रुप कितने मार्बल का है? 1 2 3 4 5 मार्बल्स, तो 5 का टेबल बोलते हुए 6 ग्रुप बनेंगे, 5 6 ज़ा 30। ओके स्टूडेंट्स, आ गया सबको? तो ये थी आपकी एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये एक्टिविटी 2 में ग्रुप डिवाइड बाय ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ग्रुप में कैसे करना है वो है। तो ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 जो है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।